Okay students, we have done insulator, conductor and the conduction. ठीक है. Now we have an activity number 4.8. Take a round bottom flask. If a flask is not available, beaker can be used. Fill the 2/3 of with water. Place it on a tripod. ट्राइपोड जो हमारा जिसमें हम लोग फोन वगैरह कैमरा लगाते हैं वो ट्राइपोड होता है. और मेक अ सम अरेंजमेंट टू प्लेस टू फ्लास्क इन अ सच अ वे दैट कैन हीट इज बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो. मतलब इस तरीके से अरेंज करना है आपको फ्लास्क जिसमें कि कैंडल के जो कैंडल कैन हीट इज बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो. तो आपकी जो कैंडल है उसके नीचे आपकी हीट आ जाए. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज द स्टिल. प्लेस अ क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट. एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट आपका सब्सटेंस होता है एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जनरली यूजिंग अ स्ट्रॉ. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. ठीक है. While your observation in your notebook also draw a picture of what you observe. आपने जो ऑब्जर्व किया वो आप लिख सकते हैं. When water is heated, water near the flame gets hot. जैसे ही वो फ्लेम के पास होता है तो वो हॉट होता है. ठीक है. हॉट वाटर राइजेस अप. जो जितना भी गर्म पानी है वो ऊपर की साइड जाता है एंड देन कोल्ड वाटर कम फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन. जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की साइड जाता है. This water also gets hot and rises and water from the side it moves down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. मैं आपको बता दूं कि ये इजी लैंग्वेज में जब आप गर्म पानी करते हैं किसी तपेली या किसी में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है जो फर्स्ट लेयर गर्म होती है और नीचे ठंडा होता है. जब आप हाथ डाल के आप अपनी उंगली डाल के देखते हैं तो क्या देखते हैं, जो फर्स्ट लेयर है पानी की बॉटम से अगर कंपैरिजन करें वो ठंडी होती है और फर्स्ट लेयर गर्म धीरे धीरे हीट होने चली जाती है. जैसे ही आपकी उसमें गर्माई उसको मिलती है तो फर्स्ट लेयर गर्म होती है. तो ये आपका कन्वेक्शन होता है. ठीक है. इसमें क्या होता है, हाउ डज हीट ट्रेवल. इसमें क्या है कि हीट कैसे ट्रेवल हुई है उस मीडियम में. इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो. द एयर नियर द हीट सोर्स गेट hot and rises. The air from the sides come in to take its place. In this way the air gets heated. ठीक है. फॉलोइंग एक्टिविटी कंफर्म आइडिया 4.9 में है आपकी. लाइट अ कैंडल, कीप एन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम. आप हाथ के साइड में जब आप वो कैंडल के हैंड्स को साइड में रखेंगे साइड में, तो व्हाट यू फील, डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट. ठीक. इफ नॉट, विच हैंड फील हॉटर. आप देखिए कि कौन सा हाथ जल्दी गर्म हो रहा है और कौन सा नहीं. बी केयरफुल, कीप योर हैंड स्टे सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न. ठीक. अब हमारा नेक्स्ट है, अब ये देखिए नोटिस दैट. उसमें क्या नोटिस किया आपने, ट्रांसफर ऑफ हीट कन्वेक्शन. किस तरीके से हीट ट्रांसफर हो रही है कन्वेक्शन के प्रोसेस में. इसमें क्या कि नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड्स अबव द फ्लेम फील हॉट. ऑन द साइड हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन द एयर डज नॉट फील हॉट. जहाँ एयर हॉट फील नहीं कराती उधर कन्वेक्शन नहीं है. जिधर आपका पाम ये वाला पोर्शन जो गर्म हुआ वो आपके कन्वेक्शन हो रहा है. ठीक है. द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया. प्लीज नोट वन थिंग, लैंड वाटर से जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है. इसलिए दिन के टाइम क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी और लैंड के ऊपर की एयर भी हॉट हो जाएगी. एंड यू नो दैट हॉट एयर राइजेस अप. सी वाटर इज कोल्डर देन लैंड, सो एयर अबव सी विल बी कोल्ड विच विल मूव टुवर्ड्स द लैंड. Okay, so this will make a cycle of hot air flowing from land to sea and cold air flowing from sea to earth. The cold air from sea is called a sea breeze. जो ठंडी हवाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं sea breeze, जो हमारी सी से हुई है. यही प्रोसेस दोबारा जो रिवर्स होता है, उल्टा होता है. रिवर्स ऑफ दिस हैपन इन नाइट. रात के समय में ये प्रोसेस उल्टा होता है. आई टोल्ड यू अर्लियर, लैंड वाटर से जल्दी ठंडी और गर्म होती है, इसलिए रात में लैंड ठंडी हो जाएगी और सी वाटर गर्म हो जाएगा. सी वाटर के ऊपर हॉट एयर होंगी विच विल राइजेस अप एंड कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड विल मूव टुवर्ड्स सी. दिस इज कॉल्ड अ लैंड ब्रीज. व्हेन वी कम आउट द सन वी फील वार्म. जब हम सन के सामने आते हैं तो वी फील वार्म. हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस. इट कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन कन्वेक्शन एज देयर इज अ नो मीडियम और एयर इज द मोस्ट पार्ट. मतलब ये कोई देखिए जो जितना भी ये प्रोसेस हो रहा है ट्रांसफर ऑफ हीट का, इसमें एक मीडियम की जरूरत होती है, वाटर या एयर. ठीक है. तो वो सन वाले में जब हम गर्म उसमें फील करते हैं उसमें कोई मीडियम नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हम उसके आ रहे हैं. ठीक है. तो इसमें ये वही चीज लिखिए, इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन कन्वेक्शन एज देयर इज अ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द space between the earth and the sun.
ये देखिए, ये डे टाइम में आपको अच्छे से बताया कि यहाँ से डे टाइम इसमें से गर्म हमारी, नाइट टाइम में इधर से ये आ रही है। तो देखिए इसमें क्या है, ये कूल इस साइड जा रहा है, हॉट इस साइड जा रहा है, और हॉट इस साइड जा रहा है। हॉट सी से लैंड की तरफ जा रहा है, इसमें लैंड से सी की तरफ जा रहा है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। रात में ठंडी हमको फील होती है ठंडी हवाएं, और दिन में हमको गर्म हवाएं फील होती है। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज उसको नाम दे दिया है, ठीक है। From the between the earth and the sun, from the sun and heat comes to us by the another process of radiation. अब ये क्या है, the earth and the sun, from the sun the heat comes to us, जो सन से जो रेज आती हैं गर्म होगी, हमारी जो रेज हम पर पड़ती हैं उसको बोलती है रेडिएशन, जो आप जाते हैं किरणें बोलते हैं जिनको, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर मीडियम, जो रेडिएशन जो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, हीट होके गर्म होके जो रेडिएशन ट्रांसफर हो रही है उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे कंडक्शन कन्वेंशन में प्रॉपर हमको एक मीडियम चाहिए, जैसे पानी चाहिए, तपेली गर्म हुई, लकड़ी गर्म हुई, मेटल की स्ट्रिप गर्म हुई, ठीक है, तो इसमें हमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। इट कैन टेक अ प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। व्हेन वी सिट इन द फ्रंट ऑफ रूम हीटर, ठीक है, जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, हम हीट फील करते हैं। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम, जब कोई गर्म यूटेंसिल रखा होता है फ्लेम के सामने, कूल डाउन एज इन ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग, ठीक है, बाय द रेडिएशन। बॉडी टू गिव्स अस हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारी बॉडी में क्या होता है, गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड द रिसीव हीट फ्रॉम द, जैसे भी हमको रेडिएशन पड़ती है तो हमारी बॉडी भी गर्म हो जाती है, ठीक है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं वो रेडिएट मतलब रेडिएट करती है, मतलब निकालती हैं गर्माई को, हीट को, हीट, ठीक है, तीव्रता से हीट निकलती है। When this heat falls on some object, the part of the reflect, it is reflect. The part is observed. The temperature of the object increase due to the absorbed part of the heat. The temperature of the object increase due to the observed part of the heat. Temperature जब increase होता है जब object उसको absorb करती है, ठीक है, हीट को। Why are you advised to use a umbrella when you go out in the sun? आप जब धूप में जाते हैं तो अम्ब्रेला क्यों यूज करते हैं? देखिए, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन अ, मतलब उसमें क्या होता है, जो रेडिएशन आती है, मतलब धूप की किरणें आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे मैंने आपके क्लोथ्स में भी बताया था कि टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हम कैसे पहनते हैं। गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, विंटर्स में डार्क कलर के कपड़े। तो गर्मियों में इसलिए करते हैं कि जो सन की रेज आती है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, जैसे व्हाइट कलर, लाइट ब्लू कलर, लाइट पिंक कलर, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, उसे ऑब्जर्व नहीं करती। ये ब्लैक कलर, जितने भी डार्क कलर होते हैं, वो रेडिएशन जितनी भी होती है, रेडिएशन से मतलब जितनी भी सन की रेज आती है जो आती है सन के थ्रू, तो उसे वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इसलिए हमको ज्यादा गर्मी लगती है डार्क कपड़ों में। और इसमें डिटेल में लिखा है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन अ समर और विंटर, जो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में था वो यहाँ पर आंसर मिलेगा। You know that the summer we prefer light colored clothes and in a winter we usually wear dark colored clothes. Why is it so? Let us find out. Two identical tin cans, paint the outer surface of the one black out of the white. ठीक है, एक में व्हाइट कलर कीजिए, एक में ब्लैक कलर कीजिए, पूरा इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें अमाउंट भर दीजिए वाटर का, लीव देम, उनको छोड़ दीजिए। इन द मिड डे, मतलब आधे जो दोपहर के टाइम पे जब गर्मी होती है, सन फॉर अबाउट एन आवर, मीजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बोथ कैंस, और टेम्परेचर दोनों का मीजर कर लीजिए। डू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, ठीक है, आपको कुछ टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड होता है उसमें। उसके बाद क्या है, which can be the water warmer, you can feel a difference even by touching water into two cans, ठीक है। ये देखिए हमने ब्लैक किया, एक में व्हाइट किया, तो आप टेम्परेचर मेजर करेंगे किसमें ज्यादा टेम्परेचर है, किसमें कम है, ठीक है। अब एक ब्लू कलर के पैरा में लिखा है वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूज लाइक कोल एंड वुड टू कीप अवर हाउस कूल और द वार्म। ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, वुड और लकड़ी, फ्यूल्स, ये सब यूज करते हैं हमारे हाउस को कूल और वार्म रखने के लिए। इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्ट मच बाय हीट और कोल्ड आउटसाइड। देखा आपने, लोग ज्यादा फर्नीचर कराते हैं लकड़ियों का, ये वो, उसमें क्या होता है कि गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे मतलब एटमॉस्फेयर में कि किस टाइप का आप हाउस बिल्ड करवा रहे हैं। that are not affected by much heat or cold outside. This can be done by construction outer walls of building so that they are trapped layer of air. One of way of doing this use the hollow bricks which are available these days. ठीक है, अब हमारे पास एक्टिविटी नंबर 4.1, ये इसमें भी वही है, 2 कैंस लिए हैं एक्टिविटी
एक्टिविटी 10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर 60 डिग्री सेल्सियस, जिसका लीव कैन द रूम शेड में रख दीजिए। उसके टेम्परेचर क्या देखेंगे, 10 से 15 मिनट बाद जब द टेम्परेचर चेंज होता है उसका क्या होता है। दीज एक्टिविटी सजेस्ट यू टू द रीजन वाई द मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट और लाइट कलर। आपको पता चलेगा कि डार्क कलर में कितना टेम्परेचर है, कम व्हाइट वाले कैन में कितना टेम्परेचर है। ऐसे ही कपड़ों वाले में जो मैंने आपको बताया था पैराग्राफ में, वही सेम चीज यहाँ पर हमने फॉलो करी है। ठीक है, क्लोथ इन अ समर डे, डार्क कलर क्लोथ इन अ विंटर। डार्क सरफेस ऑब्जर्व, देखिए इसमें बहुत अच्छी चीज लिखी है, डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल। जो डार्क सरफेस होती है ऑब्जर्व करती है मोर हीट, ज्यादा हीट लेती है। ठीक है, वी फील कंफर्टेबल, देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल डार्क कलर क्लोथ इन अ विंटर, इसलिए हम विंटर में कंफर्टेबल करते हैं डार्क कपड़ों में। ठीक है, लाइट कलर क्लोथ रिफ्लेक्ट मोर ऑफ द हीट फॉल्स ऑन दोन। लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, फॉल्स ऑन देम, जैसे उन पर गिरती है कपड़ों पर तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। ठीक है, Therefore we feel more comfortable wearing them, इसलिए हम गर्मियों में इनको पहनना पसंद करते हैं, लाइट कलर के कपड़ों को। वुलन क्लोथ कीप अस वार्म इन अ विंटर, वुलन क्लोथ हमको क्यों वार्म रखते हैं विंटर में। इन विंटर वी यूज मतलब वुलन क्लोथ, वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, पुअर कंडक्टर मतलब इसमें हीट पास होती है, तो हीट पास वैसे चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, मोreover देयर इज अ एयर ट्रैप्ड इन अ बिटवीन वूल फाइबर, जो वूल फाइबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लकड़ी और मेटल की स्ट्रिप में, लकड़ी में क्या होता है कि धीरे धीरे वन एंड गर्म होगा फिर सेकेंड एंड उसका गर्म होगा, पर मेटल की स्ट्रिप में क्या बोलते हैं, पूरी जो स्ट्रिप है वो गर्म होने लग जाएगी धीरे धीरे। तो वही प्रोसेस यहाँ पर है। ठीक है, मतलब ये पूरे कंडक्टर मतलब इसमें कोई हीट पास नहीं होती है। ठीक है, there is a prevent to flow of heat from our body to hold surroundings so feel warm। ठीक है, इसमें छोटे छोटे एयर को ट्रैप कर लेता है, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, तो वी फील कंफर्टेबल इन दिस, वी फील वार्म इन दिस इन वूलन क्लोथ। ओके, सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन अ विंटर यूजिंग आइदर थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट, एक मोटा ब्लैंकेट एक पतला ब्लैंकेट है टुगेदर, what would you choose and why? Remember that there would be a layer air in a between a blanket, उसमें लेयर्स होती हैं, तो आप कौन सा चूज करोगे वो आप बताइए। ठीक है क्लास, आपका होमवर्क क्या, ये कीवर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन आप मुझे लिख के प्लीज सेंड कर दीजिए। आप कॉपी पे एक नोटबुक पे लिखिए, वो आप मुझे बता दीजिए। व्हाट यू हैव लर्न वो हम इसमें कवर कर चुके हैं सब। एक्सरसाइज में ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू है, मैच द फॉलोइंग है, ये आप मुझे अपनी नोटबुक में करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्लीज आपके साइंस बुक में प्लीज नोट होने चाहिए, पूरा आप होमवर्क करके मुझे वापस सेंड करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस को मैं चेक करूंगी, कोई भी क्वेरीज होगी तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।